Let's start some numerical based on mechanical energy. Mechanical energy क्या होती है, पढ़ा है आप लोगों ने? Mechanical energy, it is the sum of kinetic and potential energy, right? देखो, इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है कि a ball of mass 200 grams is dropped from a height of 20 meter. Find its kinetic energy just before hits the ground. ठीक है, ये मान लो मेरी बॉल है, ठीक है, ये यहाँ से ड्रॉप होनी शुरू होती है. जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मुझे इसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी या तो ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन की वजह से होता है या फिर उसके पर्टिकुलर रिलेटिव पोजीशन की वजह से. ठीक है, अगर ग्राउंड से इसकी हाइट देखी जाए तो वो कितनी है? 20 मीटर्स, जो कि आपको गिवन टर्म है. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इस ऑब्जेक्ट में टोटल इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो किसकी वजह से होगी? पोटेंशियल, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा. जब मूवमेंट नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है, तो सारी की सारी एनर्जी किसकी वजह से इस बॉल में? अभी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, राइट? मास आपको गिवन है 200 ग्राम्स. ठीक है, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम्स. जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ग्राम्स में टर्म नहीं लेते, हम केजी में टर्म्स लेते हैं. तो केजी में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 200 को आपको डिवाइड करना है 1000 से. आंसर क्या आएगा? 0.2 केजी, राइट? तो यहाँ पर आप मास कितना लेंगे ऑब्जेक्ट का? 0.2. ग्रेविटी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है तो 10 लेंगे. हाइट हमें गिवन है 20 है तो यहाँ पर 20 लोगे. कैलकुलेट करो, 2 2 4. आंसर क्या आएगा आपका? 40 जूल्स. यानी कि जब ऑब्जेक्ट मेरा 20 मीटर की हाइट पर है तो इसकी टोटल एनर्जी किसकी वजह से है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. और उसकी वैल्यू कितनी है? 40 जूल. और जब ये बॉल नीचे ड्रॉप होना शुरू होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, तो उस वक्त इसकी हाइट क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. हिट नहीं करा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी हाइट जीरो होगी. हाइट जैसे ही जीरो होगी तो ये सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. यही रूल है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी डिक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आपकी इंक्रीज होती है. तो हम कह सकते हैं बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 40 जूल्स. ठीक है, ये आपका आंसर था, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. आई होप कि आपको. चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. चलिए यहाँ पर मास हमें जो है वो 5 kg ऑलरेडी दे रखा है तो हमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी, राइट? जी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने दिया है हमें? 5 मीटर. हाइट आपको दी है 5 मीटर. हमें कैलकुलेट क्या करना है? इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड. ठीक है, ये 5 kg का हमारा ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है. हाइट हमें दी हुई है 5 मीटर. वेट हमें दिया हुआ है 5 kg. देखो अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट पे वो सारी की सारी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में. ये किस रूल की वजह से होता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की वजह से. ठीक है, कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई थी? काइनेटिक एनर्जी में. तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल. यानी कि जो हाइट पर होती है वो नीचे ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. तो इसी को हम बेस लेते हुए हम क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाज एट द हाइट ऑफ 5 मीटर. ठीक है, और यहाँ पर ये मूव नहीं कर रहा है उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये दोनों केस में ये एक दूसरे की वैल्यू बराबर होती है. चलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. मास से मास इक्विवेलेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 2gh. स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? v और ये आ जाएगा अंडर रूट 2gh. ठीक है, अब g और h की वैल्यू आप पुट कर दो इसमें. g की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 और हाइट कितनी है? 5 मीटर्स. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है? 10. तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है? 10 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट की, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपने इसी मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मूले को बस मेन क्या आपको याद रखना है कि जब ये हाइट पे होता है ऑब्जेक्ट और मूव नहीं कर रहा होता तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है, और जब वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड सारी की सारी ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 1 kg, ठीक है, 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट 40 मीटर। तो ये समझ लो ये मेरा क्लिफ है, ठीक है, पहाड़ी से, और यहाँ से मेरे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप होना शुरू हो रहा है और इस हाइट पे पहुँच रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है मेरी, 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट अब कितनी हो गई, हाफ वे डाउन हो चुका है, तो ये 20 मीटर्स रह गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हम पोजीशन 1 मान लेते हैं, ये सेकंड पोजीशन। तो एट द पोजीशन फर्स्ट, ठीक है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी एक रिलेटिव पोजीशन की वजह से है, तो यहाँ पर सारी एनर्जी क्या होगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, मास कितना है मेरे पास, 1 kg, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 से मल्टीप्लाई, और हाइट कितनी है फर्स्ट केस में 40। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑल दिस यू विल गेट 400 जूल्स। ठीक है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल्स। अब वो कह रहा है कि जब ये आधे रास्ते पर लुढ़कते हुए ये आधे रास्ते पर पहुंच गई, इस केस में यहाँ पर इसकी एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी गिवन नहीं है, बट हमें यहाँ पे हाइट तो पता है कि पहले 40 थी, अब वो हाइट कम होकर कितनी हो गई, 20। तो यहाँ पर हम सेकंड पोजीशन पे अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी है, m इंटू जी इंटू एच डैश। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो सबकी। मास कितना है, 1 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच डैश किसको शो कर रहा है, यहाँ पे हाफ, जो डिस्टेंस है हमारी जो हाइट है वो हाफ हो गई है, उसके लिए ये शो कर रहा है। ठीक है, तो हाफ वे डाउन में हाइट कितनी रहेगी, 20 मीटर, तो हम यहाँ पे 20 शो करेंगे। कैलकुलेट करो कितना है आपका, 200 जूल। देखो जब स्टार्टिंग पॉइंट में था तो 400 जूल था, जब वो आधे रास्ते में आ गया तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर कितनी रहेगी, 200 जूल। हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में 400 था, अब कितना रह गया, 200। तो जो 200 जूल्स जो यहाँ पर आपको नई पोटेंशियल एनर्जी जो 200 जूल्स कम हुई है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 200, तभी तो 200 और 200 मिलकर कितने बनेंगे, 400। ठीक है, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, चेंज नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200 जूल्स। ठीक है, जितना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, उतना ही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है।